हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। तो कैसे हैं दोस्तों? चलिए देखिए, अभी तक तो हम लोग जो है आज तीसरा प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं और ये डेली की कोशिश है मेरी कि आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट कराया जाए जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, जीएस तीनों चीज़ें मिल जाएँ। क्योंकि देखिए मैथ ऐसी चीज़ है कि जिसको आप तुरंत के तुरंत कवर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले से तैयारी होनी ज़रूरी होती है। लेकिन ये चीज़ें जो बाकी 3 चीज़ें हैं, ये आपको अगर प्रैक्टिस करते रहें तो एक समय ऐसा आता है जब चीज़ें आपको याद हो जाएँगी। आप ऐसे याद करें भले ना याद हो, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको विद फैक्ट के साथ में वो याद हो जाती हैं। ठीक है। जैसे मेरे पास में भी ये बच्चा जो आपका जो टेलीग्राम वगैरह सारी चीज़ें देखता है, इसके लिए भी बात करें तो इसको भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज़ें लिखा दी जाती हैं और उसके साथ में इसको प्रैक्टिस सेट मिलती है। मैंने इसको जो चीज़ें पैटर्न पे बताया, इस पैटर्न पे ये फॉलो करता है और अच्छा कर रहा है। अगर सब कुछ सही रहा तो इस साल इसके पास नौकरी होगी। इस साल का मतलब 2025 में इसके पास नौकरी होगी। चलिए, फिर यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड सुपरिटेंडेंट। सुपरिटेंडेंट लिखा हुआ है। स्पेलिंग यहाँ पे सुपरिटेंडेंट की क्या होती है? SUPERI, सुप्रीन, IN हो जाता है सुप्रीन, और टेंडेंट, तो टेन की स्पेलिंग और डेंट की स्पेलिंग, तो 10 DENT डेंट, तो बस सुपरिटेंडेंट। और ये आपको तीसरी स्पेलिंग में बिल्कुल सही दिख जाएगा और यही आंसर भी सही हो जाएगा। चलिए भाई 27 नंबर देखिए, माई चेकअप रिजल्ट इंडिकेट दैट आई हैव टू ऑल माई बैड हैबिट्स एट वंस। माई चेकअप रिजल्ट इंडिकेट दैट आई हैव टू ऑल माई बैड हैबिट्स एट वंस। अच्छा, तो खुद सिंपल सी सोचो, जब वो चेकअप कराने गया तो उसके बाद उसको ऐसा लगा कि भाई उसकी जो भी गंदी आदतें हैं उसको उसे क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। तो कीप ऑन हो नहीं सकता, लेट डाउन ये भी बेकार है, पुट अक्रॉस ये भी नहीं, गिव अप हो जाएगा। गिव अप मतलब त्याग देना होता है। अब उनको वो चीजों को बिल्कुल छोड़ देना होगा, त्याग देना होगा। 28 नंबर, द वर्ड पेयर will and will is called, the word pair will and will। अच्छा, दोनों चीजें हैं, इनको हम लोग कहते क्या हैं? ये जो दोनों जैसे एक ही उच्चारण में बोले जाते हैं, जैसे वेल और वेल ही VALL है, एक WALE है, वेल है, तो इनको जब बोला एक ही उच्चारण के साथ लगभग जा रहा है, बस स्पेलिंग में एक V है और स्पेलिंग में भी थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, तो इनको कहते क्या है? होमोनियम्स कहते हैं, होमोफोन कहते हैं, साइनोनियम्स कहते हैं या एंटोनियम। देखो साइनोनियम और एंटोनियम तो है नहीं। अब आते हैं होमोफोन। होमोफोन है जब दोनों के उच्चारण एक जैसे होते हैं लेकिन अलग अलग उनकी देखो, होमोफोन इज अ वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफर इन मीनिंग। उनके मीनिंग अलग होते हैं, उनकी स्पेलिंग्स भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होंगी। चलो 29 नंबर, identify the part of speech of the underlined word in the given sentence. On Sunday I work from 9 to 5. Identify the part of speech underlined word the given sentence. On Sunday I work from 9 to 5। देखो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट वाला है ये। देखो ये तो किताब है, ठीक। आप लोग मुझसे कहते हो ना, जब मैं कोई भी चीज़ छाप के आपको प्रिंट करवा के देता हूँ तो कहते हो कि कई बार कहा बच्चों ने कि सर जी इसमें मिस प्रिंट हो जाती है सारी चीज़ें। बट दोस्त आप भी तो देखिए कि जब किताबें छप रही हैं और ये तो पैसे भी ले रहे हैं इतना सब कुछ, तो इनके भी गलतियां हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑन संडे आई वर्क फ्रॉम 9 to 5। तो इसमें जो अंडरलाइन पार्ट यानी कि जो वर्क है वो क्या है? वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रीपोजिशन है? चलो इतना सरल क्वेश्चन है। खैर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, कमेंट में बताना है। जिनको भी इसका मतलब ना पता हो, ठीक, वो लोग मुझे कमेंट कर देना, फिर मैं आपको इसके बारे में और बता दूंगा कि आखिर ये था क्या और क्या नहीं था। कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि ये है क्या। ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन 30 और 32 से लेके 32 तक जो है एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको हमको पढ़ना है, पैसेज है, इसको पढ़ना है और फिर उससे रिलेटेड 30, 31, 32 तीन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अच्छा भाई देखो क्या लिखा हुआ है, अनटिल वेरी रिसेंटली इट वाज अनवर्सली बिलीव्ड दैट मैन आर congenially more intelligent than women. Even so, enlightened a man as Spinoza decided against votes for women on the ground among white men. It is held that white men are by nature superior to black men. In Japan, on the contrary, it is thought that yellow is the best color. In Hitai, when they make statue of Christ and
Satan. They make Christ black and Satan white. Aristotle and Plato considered Greek so intensely superior to behave barbarians that slavery was justified as long as the master was Greek and the slave barbarian. अच्छा, पैराग्राफ इतना ही है क्या? कलर के ऊपर है. एंड जो हिताई पीपल थे वो बिलीव करते थे किसमें? एंड हिताई पीपल बिलीव दैट, किसमें बिलीव करते थे वो? क्रिस्ट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड गुड, ऑल ब्लैक मैन वर एविल, ऑल वाइट मैन आर एविल. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. वो क्रिस्ट जो थे क्रिस्ट एंड ब्लैक में करते थे. चलो यार, जुकाम हो रखा है तो इसलिए बहुत खराश हो रही है. Aristotle and Plato supported slavery because they thought the Greek to be superior to barbarians. To barbarians were hardworking. The barbarians to the superior to Greek. The barbarians had no other means to earn. नहीं, जो Greek थे, the Greek to be superior to barbarians. Spinoza decided against vote for women because according to him they did not deserve to have votes. They were generally unintelligent, they were naturally less gifted with intelligence, they were not trustworthy. नहीं, they were naturally less gifted with intelligence. 33 नंबर खाली जगह भर है. It is interesting but I am not sure if I had like it in my garden. क्या लिखा हुआ है? It is interesting but I am not sure if I had like I would like it in my garden. तो यहाँ पे भरा क्या जाएगा? Well, wow, how, सॉरी, हाउ, हो. नहीं तो फिर बिल ही यहाँ पे सबसे सही है कि क्या हो जाएगा? वेल इट इज इंटरेस्टिंग बट आई एम नॉट श्योर इफ आई हैड लाइक आई वुड लाइक इट इन माई गार्डन. क्योंकि वेल जो है वो इंटरजेक्शन है और इसी का जो है यूज किया जाएगा. 34 नंबर, यू डोंट सीम टू abide the rule, fill in the correct preposition. You don't seem to abide the rule. To, for, by, yet, towards. by the rules होना चाहिए था, यहाँ पे फिर by भरा जाएगा. क्योंकि जो abide लिखा हुआ है abid, abide, ये हमेशा by का मतलब इसके साथ by जाता है, तो यहाँ पे सीधे से तरीके से by का इस्तेमाल हो जाएगा. चलिए भाई 35 नंबर देखेंगे. Identify the part of speech of the underlined word in the given sentence. I am sure I have met your friend before. Identify the part of speech of the underlined word in the given sentence. I am sure I have met your. अच्छा, उसका जो मेट है, मेट के बारे में पूछा जा रहा है, ये है क्या? तो मीट का मेट हो जाता है, तो यहाँ पे इसके लिए मतलब ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे ये वर्ब बन जाएगी. चलो 36 नंबर, व्हाट इज द फैमिली ऑफ हॉर्स. हॉर्स का जो है, हॉर्स मतलब घोड़ा होता है, तो घोड़ी का बताना है कि क्या हो जाता है. मेयर, हार्ट, हियर या हियर्स. नहीं, मेयर हो जाता है. मेयर मतलब घोड़ी होता है. ठीक है, मेयर मतलब घोड़ी होता है. Which is the correct as reflexive pronoun? अच्छा, correct as reflexive pronoun कौन है? Me, mine, yourself, ourself. Which is the correct as reflexive pronoun? तो yourself हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या सही हो जाएगा 37 नंबर में? reflexive pronoun क्या होते हैं? ये words जो होते हैं वो end होते हैं किसके ऊपर? self और selves के, मतलब अपने ऊपर ही ये खत्म होते हैं, तो इसलिए yourself हो जाएगा. और सेल्फ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो हमारे ऊपर आ जाएगा, हमारे सब. तो हमारे में दो लोग भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा, अकेला नहीं होगा ना. 38 नंबर, विच लेटर इज साइलेंट इन रास्पबेरी एंड कपबोर्ड. तो फिर इसके हिसाब से अगर देखें तो फिर पी ही साइलेंट हो रहा है, क्योंकि इस वाले में तो रास्पबेरी को हरा जाता है, तो कपबोर्ड हो जाता है,
कबोर्ड, तो यहाँ पे पी नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पे पी जो है साइलेंट हो जाएगा। व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ जेंडर? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मतलब आप ये समझिए, आपने जेंडर तो पढ़ा होगा, लेकिन जेंडर का भी फेमिनिन होता है, उसको क्या कहते हैं? गूस, ग्राउस, ग्लाइडर, गोट। देखो यहाँ पे ये जो गूस लिखा हुआ है, गूस, इसका यही वर्ड शायद अभी आपको जो है, आपको एक पेपर दिया गया होगा इंग्लिश का, कल शायद उसकी फोटोज शेयर की गई थी, उसमें देखना एक एंटोनियम पूछा गया, नहीं उसका भी शायद फेमिनिन वर्ड पूछा गया, तो गूज जो है वहां पे गीज हो गया था। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे व्हाट इज द फेमिनिन ऑफ जेंडर, तो यहाँ पे गूज हो जाएगा। हाउ मेनी फोन्स आर देयर इन फोनिटीज? ये कैसा क्वेश्चन है यार? खैर इसका आंसर तो 44 है, लेकिन ये कैसा क्वेश्चन है? देखो इसमें जो जो होता है, इसमें 20 जो होते हैं, जो 20 होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं, और 24 जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, ये 24 बन जाते हैं 44। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड इज फेमस लाइन ऑफ टेनाइसन, मिल्टन, शेक्सपियर या वर्ड्सवर्थ। किसके थे? ऑल द ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, ये किसका था? तो ये शेक्सपियर के ही होने चाहिए, बिल्कुल इन्हीं के हैं। 42 नंबर, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ परस्यूनेट डील्स इन, परस्यूनिस्ट डील्स इन, वायलिन, ड्रम, ट्रम्पेट और गिटार। तो ये गिटार में ही जाना चाहिए था बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लोग इंग्लिश इतनी गड़बड़ कर देते हैं इस पूरे प्रैक्टिस सेट में, इनकी मैथ इतनी अच्छी दे रखी है प्रैक्टिस सेट में, इनकी जीएस अच्छी होती है, इनकी इंग्लिश अच्छी, मतलब हिंदी अच्छी है, इंग्लिश में पता नहीं इनको कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाती है। देयर वॉज ग्रेट व्हेन द प्राइज वर अनाउंस्ड, देयर वॉज ग्रेट, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हैप्पीफुल, हैप्पीनेस। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि मतलब जो हैप्पी शब्द ये दे रखा है, इसमें हम चारों ऑप्शन में से क्या जोड़ के इस खाली जगह को फिल कर सकते हैं। तो देयर वाज ग्रेट हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस हो जाना चाहिए था। व्हेन द प्राइज वार अनाउंस्ड, जो प्राइज था वो उसको अनाउंस किया गया, तो उनकी खुशी जो थी वो देखने वाली थी, खुशी अच्छी थी, बहुत खुश थे। 44 नंबर, ग्रेस प्लेन्स टू बी आ व्हेन द ग्रोन अप म्यूजिक, तो म्यूजिकली, म्यूजिशियन, म्यूजिकल या म्यूजिकफुली। तो ग्रेस प्लेन्स टू बी विद द ग्रोन अप, तो बिल्कुल वो म्यूजिशियन के साथ ग्रो अप हुए थे। व्हेन द ग्रो अप, जब वो बड़े हुए तो म्यूजिशियन के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? चलो देखते हैं। वी हैव डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी, काइंडली पुट योर साइन हेयर। कल से देखो अगर हो सका तो किताब चेंज कर देंगे इसकी। वी हैव डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी, काइंडली पुट अप योर साइन हेयर। वेयर इज लोटस टेम्पल सिचुएटेड, हाउ डू यू डू। अच्छा, यहाँ पे ग्रामेटिकली जो ग्रामेटिकली जो है एक इनकरेक्ट चीज है, इनकरेक्ट ऑप्शन है, इसको हमको बताना है कि इनमें से ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है कौन सा। तो वी हैव डिसाइडेड टू हेल्प द नीडी, बिल्कुल सही था। काइंडली पुट योर साइन हेयर, ये गलत है। वेयर इज लोटस टेम्पल सिचुएटेड, बिल्कुल सही है। फिर हाउ डू यू डू, बिल्कुल ये भी सही है। गलत की बात करेंगे तो यहाँ पे जो 45 नंबर में है वो गलत हो जाएगा। काइंडली पुट योर साइन हेयर होना चाहिए था। काइंडली पुट योर, काइंडली इसका जो सही सेंटेंस कुछ इस तरीके से ही होना चाहिए था। अच्छा, साइन नहीं होता है याद रखना, लेकिन मैं यही नहीं ध्यान दे रहा था, ये साइन तो होता नहीं है। काइंडली पुट योर सिग्नेचर हेयर, तो सिग्नेचर होना चाहिए था। खैर 46 नंबर,
फाइंड आउट द परफेक्ट टेंस, यहाँ पे हमको बिल्कुल सही टेंस के बारे में जानना है कि क्या हो जाएगा। आई हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, दे आर डूइंग देयर होमवर्क एट नाइट, यू हैव सीन द न्यू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, दे शुड गो बैक टू देयर वर्क। फाइंड आउट द परफेक्ट, यू हैव सीन द न्यू कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। 46 नंबर, यार मुझे इसमें कोई गलती नहीं लग रही, यही फिर सही है। 47 नंबर, द किंग डाइड, सप्लाई द सुइटेबल वर्ड। द किंग डाइड हेयरलेस, हेयरलेस, हेयरलेस और एयरलेस। अब देखो आप यहाँ से वो मरा क्यों था, जो द किंग डाइड कैसे मरा या क्या था, तो जो हेयरलेस पर्सन इज अ पर्सन हु इनहेरिट्स और हैज़ अ राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन द पॉवर्टी ऑफ अनदर फॉलोइंग द लेटर्स ऑफ डेथ। तो इसीलिए जो है द किंग डेड हेयरलेस, ये सही हो जाएगा। 48 नंबर, फाइंड द ऑड वन आउट, डॉग, मनी, स्कॉलर, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी। देखो ये ग्रुप सी के लिए तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी इसको फॉलो कर सकते हैं। ये इस तरीके की इंग्लिश ग्रुप डी, और ग्रुप डी भी नहीं इतनी हार्ड पूछेगा, मतलब हार्ड नहीं है, सरल भी नहीं है, लेकिन स्टेनोग्राफर ऐसे पूछ सकता है। तो 48 नंबर, फाइंड द ऑड वन आउट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मनी हो जाएगा, मनी अलग हो जाएगा, क्योंकि मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। 49 नंबर, अब ये मत कहना सर जी मेरे पास तो 10 रुपए हैं, अब भैया तुम गरीब हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि यार सब कोई गरीब हो जाएगा। चलो 49 नंबर, द ऑफ द कैट आर शार्प, द पॉ ऑफ कैट्स आर शार्प, द पॉज ऑफ द पाउज, नो नो, मतलब के जो क्या थे, तो जो पॉ यानी कि जो उसके पंजे जो थे वो शार्प थे। 50 नंबर, क्या हो जाएगा, यूज द करेक्ट एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, टाइम इज वेस्टेड बाई अस, क्या हो जाएगा, टाइम इज वेस्टेड बाई अस। तो 50 नंबर में क्या हो जाएगा, मच, फ्यू, मेनी, असम, तो मच टाइम इज वेस्टेड बाई अस, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो पूरे 50 क्वेश्चंस थे हमारे, 50 नहीं सॉरी 25 क्वेश्चंस थे इंग्लिश के, ये करा दिए। इंग्लिश कुछ सरल भी थी, कुछ जगह पे तो फालतू के क्वेश्चन भी थे, लेकिन ये है अब इसको स्टेनोग्राफर के लिए फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।